अल्लाह ताला ने बनाई, उसकी डायमेंशन डायरेक्शन बनाई है उस, और उसका जिक्र कुरान में आया कि वो तो लाज़िम मलज़ूम उस अकीदे से तो हम वैसे मुसलमान, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारा, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई और जब इंसान इंतकाल कर लेता है या वफात पा लेता है तो आलम बरज़ख में रूह चली जाती है। बिल्कुल, ठीक है, ये हमारा बैसित मुसलमान का कॉन्सेप्ट है और इस पर हमारा अकीदा भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दूसरे भी साथ रास्ते भी बताए तैयार करते हैं, तो वो रूह के दरमियान और हमारा जो पर्दा हायल है वो कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो जाता है। अच्छा। या समझ लें कि उसको ख्वाब की शक्ल में ज़ियारत हो जाती है, या किसी ख्याल की शक्ल में, किसी अशारे की शक्ल में, क्योंकि जो हमारी रूह है या जो पूरी कायनात है फ्रिक्वेंसी बेस पे है। अच्छा, वाइब्रेशन पे है, फ्रिक्वेंसी बेस पे है। ठीक है। तो किसी मीडियम के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ठीक है। अगर हम उस फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को मैच कर लेते हैं अपने साथ तो उस मीडियम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देखें, एक शख्स जब हमारे साथ जिंदा होता है और उसके लिए बुनियादी तरीकाकार ये है कि आप एक प्रोसेस है उसको जो कहते हैं कश्फ कबूल का तरीका, कश्फ कबूल, ठीक है। अगर उसको प्रोसेस को आप इख्तियार कर लेते हैं, उसको एक फॉर्मेशन को समझ लेते हैं तो कामयाब हो सकते हैं और अपने जो लव वंस के साथ, अपने फौतशुदागान के साथ मुलाकात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, उनसे मुशावरत कर सकते हैं और उस मीडियम के साथ हम मीडियम तक पहुँच सकते हैं। लाजमी करते हैं कि हम लोग शायद रूह बुलाने का जो तरीका है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने बचपन में ट्राई ज़रूर किया होगा। हम लोग अकेले में बैठे हों तो हमारे ज़हन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि जब हम लोग रात में सोते हैं तो हमारी रूह क्या हमारे जिस्म से प्रवास करती है, और जब बंदा वफ़ात पाता है तो कहते हैं कि जो उसकी रूह है वो अल्लाह की तरफ प्रवास कर जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितने हकाइक हैं, इस सारे टॉपिक में हम आज बात करेंगे। हमारे बहुत ही मोहतरम एस्ट्रोलॉजर M.A. शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर हमारा जो आज का टॉपिक है वो मेरे ख्याल से हर बंदे के माइंड में होता है, उस पर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। क्या रूह जो है वो उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? मुर्दा लोगों से क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? और एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें, कहते हैं कि जब बंदा फौत हो जाता है तो उसकी रूह जो है वो अल्लाह की तरफ प्रवास कर जाती है। कितनी सच्चाई है? रूह बेसिकली क्या है, कहाँ जाती है, किस तरह बातचीत होती है, ज़रा बताइएगा। देखें, रूह का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो हुक्म रब्बी है, ठीक है, और जो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने बनाई, उसकी डायमेंशन डायरेक्शन बनाई है उस, और उसका जिक्र कुरान में आया कि वो तो लाज़िम मलज़ूम उस अकीदे से तो हम वैसे मुसलमान, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हमारा, ठीक है ना, कि अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई और जब इंसान इंतकाल कर लेता है या वफात पा लेता है तो आलम बरज़ख में रूह चली जाती है। बिल्कुल, ठीक है, ये हमारा बैसित मुसलमान का कॉन्सेप्ट है और इस पर हमारा अकीदा भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें दूसरे भी साथ रास्ते भी बताए, हमारे बुजुर्गों ने भी बताए, हम इसमें अमलियात के तरीके भी बताए, गाइडलाइन भी दी कि कुछ लोग अपने ज़िंदगी में अपने लव वंस को मिस करते हैं, हाँ जी, या उनसे मुशावरत करना चाहते हैं या रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ हमें तरीकाकार भी बताया, गाइडलाइन भी दी। ठीक है, उस तरीक़ेकार को हम इख्तियार करते हैं तो वो रूह के दरमियान और हमारा जो पर्दा हायल है वो कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो जाता है। अच्छा। या समझ लें कि उसको ख्वाब की शक्ल में ज़ियारत हो जाती है, या किसी ख्याल की शक्ल में, किसी अशारे की शक्ल में, क्योंकि जो हमारी रूह है या जो पूरी कायनात है वो फ्रिक्वेंसी बेस पे है। अच्छा, वाइब्रेशन पे है, फ्रिक्वेंसी बेस पे है। ठीक है। तो किसी मीडियम के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ठीक है। अगर हम उस फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को मैच कर लेते हैं अपने साथ तो उस मीडियम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। देखें, एक शख्स जब हमारे साथ जिंदा होता है और कुछ अरसे बाद जब वफात पा जाता है तो उसके दरमियान हमारे में जो मामला होता है वो इंतकाल का मामला होता है। बिल्कुल ठीक, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट हो गया। हाँ। उस मीडियम तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। अच्छा, साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुकी है, क्योंकि यूरोप में तो बाकायदा इसकी स्पिरिट हंटिंग के लिए सारा उसका एनालिसिस किया जाता है, उसमें बाकायदा EMF मीटर तो दूसरी चीज़ों का एनालिसिस करके उस मीडियम के साथ कनेक्ट भी किया जाता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये है कि हमने इसको रूहानी तरीके से समझना, क्यों हर शख्स तुम टूल्स को यूज़ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, हमने तो आसानी से ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना है कि हमारा जो इस्लाम का अकीदा है वो भी डिस्टर्ब ना हो
और अल्लाह ताला के मामलात को तय करते हुए हम इन चीज़ों को समझ सकें। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए बुनियादी तरीकाकार ये है कि आप एक प्रोसेस है उसको जो कहते हैं कश्फ कबूल का तरीका, कश्फ कबूल, ठीक है। अगर उसको प्रोसेस को आप इख्तियार कर लेते हैं, उसको एक फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, तो कामयाब हो सकते हैं और अपने जो लव वंस के साथ, अपने फौतशुदागान के साथ मुलाकात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, उनसे मुशावरत कर सकते हैं और उस मीडियम के साथ हम मीडियम तक पहुंच सकते हैं। ओके। अच्छा, कॉन्सेप्ट उसमें ये है कि एक तो मखसूस कुरानी आयात हैं जिनका विर्द करके हम चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि उस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप करके उसको चला जाए। ओके। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि दिन का वक्त का इस्तखराज करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आमतौर पर किताबें तो भरी पड़ी हैं कि मखसूस आयात पढ़ें, हम उनके रब्ता हो सकता है, लेकिन उसके साथ हमने उस कनेक्शन बनाने के लिए हमें मखसूस टाइम पीरियड चाहिए होता है। बिल्कुल। और मखसूस टाइम पीरियड में मखसूस सातें चाहिए होती हैं, मखसूस वक्त का इस्तखराज चाहिए होता है, जैसे चांद की खास डेटें होती हैं। ठीक है, वो जरा बताते हैं कौन कौन सी हैं? जैसे अमावस की रात की डेट है, अमावस की, ठीक है, जिसमें 9 मून होता है। ठीक है, अच्छा, उस दिन में अमलियात किया जा सकता है। ठीक है। या नया 9 चंदी रात, ठीक है, अच्छा। 9 चंदी जुमेरात। ठीक है, ज्यादा सजेस्ट तो मैं ये करता हूँ कि 9 चंदी जुमेरात का जो रात हो, ईशा के बाद अगर आप ये अमल करेंगे, छोटा सा अमल है, मैं बताने लगा हूँ। जी बताइए, क्या पढ़ना पड़ता है? आपने सबसे पहले ये तो करना है कि मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है कि मैंने इस शख्स से मुलाकात करनी है, और उसकी तस्वीर अपने सामने रखनी चाहिए। अच्छा, तस्वीर। देखिए, जब हमने रूह के साथ बातचीत करनी है तो इस जो आपको पैगाम रसानी होनी है आपके सबकॉन्शियस के जरिए होनी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब सबकॉन्शियस का कनेक्ट करने के लिए हमें जरूरी होता है कि उसकी हमारे पास तस्वीर मौजूद हो, और आपने उस दिन वाइट कलर के कपड़े पहन लेने, चीज़ खुशबू लगानी। ठीक है, उसमें खुशबू कौन सी? जी, इतरे ऊद लगा लें, इतरे गुलाब लगा लें। ठीक है, ये 2 बेस्ट समझे जाते हैं। ये 2 फौरी तौर पे कनेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। ओके। और बखूरात भी जला लें या अगरबत्ती जला लें। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें प्रोसेस है ना कि ये उनके साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए जरूरी है। जितना मीडियम को अच्छा स्मूथ रखेंगे उतना ज्यादा कनेक्शन अच्छा बहाल होगा आपका। इतरे ऊद खुद भी लगाया आपने, खुशबू लगाई, और कमरे में तखलिया हो, मोबाइल ऑफ हो, आपकी पूरी तवज्जो इर्तिकाज़ हो, और आप तस्वीर के साथ उसको याद करें, कम्युनिकेट करें। ठीक है ना। देखें ना, फिजिकल बॉडी बैठी है, आप उसके बाद बैठे हैं तस्वीर के, आप अकेले में तो अपने प्यारों को याद करते हैं ना, उनको रोते भी हैं, उनके बारे में सोचते भी हैं, तो आप तस्वीर से बात करें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो आपके जो एनर्जी है, ख्याल की एनर्जी, उसका सिग्नल पहुंचेगा आपको, पहुंचेगा। उसके लिए कुरानी आयात कौन सी? वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, उस मीडियम को इस्तेमाल करने के लिए हमने जो अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बताया है उसको तो हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपकी इंटेंसिटी भी बहुत जरूरी है, अटेंशन बहुत जरूरी है। जितनी शिद्दत होगी आपके जज्बे में, ठीक है, उतनी शिद्दत के साथ आप उस चीज को इख्तियार कर सकेंगे। राइट, ठीक है। आपने ये करना है कि शिद्दत के साथ उसको ट्रांस में लेके आना है कि मैंने आपको पसंद करता हूँ, या जो भी आपका रिलेशनशिप है, भाई है, बहन, कोई व्हाटएवर जो आपका रिलेशन, उसके साथ उसको शिद्दत से याद करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये अगरबत्ती जलाई, सारा प्रोसेस किया, उसके बाद आपने वो सूरत अल-तकासुर की जो है आयत, सूरत अल-तकासुर पढ़नी 71 मरतबा। 70 मरतबा, ठीक है। ये आपने प्रोसेस करना है जो जुमेरात वाले दिन और नमाज ईशा के बाद। ओके, ठीक है। और इसको शिद्दत से याद करते करते जो है ना, आपने सर के दाएं हाथ, अपना जो राइट हैंड है उसकी तरफ आपने रख के सर अपने सो जाना चाहिए। अच्छा, ये फोटो के साथ जब आपने राब्ता कर रहे हैं, ये उसके बाद प्रोसीजर है या ये अलग है? ये देखें, आप याद भी कर रहे हैं। ठीक है, फोटो तो आपके सामने पड़ी है ना, पड़ी है। ठीक है, और आप साथ ये विर्द भी शुरू कर देते हैं सिलसिला। अच्छा, 70 मरतबा उसी दौरान शुरू कर, और फिर सो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आयत का दोबारा नाम बता दीजिएगा। ये सूरत अल-तकासुर है। अल-तकासुर, ठीक है, ठीक है। तो आप जब पढ़ते जाएंगे और इस सारे प्रोसेस को कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना, आपका उसका जो है ना, जितना आपका इनर साफ होगा ना, उतनी जल्दी कनेक्शन बहाल होगा ख्वाब की सूरत में। ठीक है। अच्छा, बाद लोगों को इसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। बाद लोगों को कमरे में सनसनाहट भी महसूस होती है। ठीक है। बाद लोगों को अपने जिस्म पे वजन भी महसूस होता है। ठीक है। बाद लोगों को ख्वाब में बशारत नजर आती है, या ख्वाब में उन्हें ख्याल आता है कि मैं जो सवाल जवाब कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये जो रूहें हैं, जो कनेक्शन है, किसी सिंबल्स की शक्ल में भी हमें सिग्नल करती हैं। अच्छा, अलामती शक्ल में कुछ सिग्नल आपको नजर आ सकता है, कुछ सिंबल नजर आ सकता है। सिंबल्स किस तरह के हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर सिंबल से मिसाल के नंबर की सूरत में। ठीक है, ठीक है।